Yes, good morning everyone. Today we will start with the question number 16, chapter 4, simple equations from assignment. And question number 16 is, Mr. Banerjee gave 1 by 4 of his property to his daughter, 1 by 6 of his property to each of his 3 sons, and the remaining to charity. If the charity received rupees 2,50,000, what was the worth of the total property? क्लियर। अब मिस्टर बनर्जी के पास जो है टोटल प्रॉपर्टी हमें पता नहीं है कितनी है, और जो भी उनकी टोटल प्रॉपर्टी है उसका 1/4 पार्ट वो अपनी डॉटर को देते हैं, और 1/6 जो है उनके 3 सन है, उन 3 सन को 1/6 प्रॉपर्टी तीनों को देते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द मनी, और जितनी मनी बच जाती है वो मनी जो वो चैरिटी को दे देते हैं। और चैरिटी को एक्चुअल में कितना अमाउंट रिसीव होता है? 2,50,000। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर बैनर्जी। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? सपोज करेंगे, लेट अस सपोज दैट लेट द टोटल प्रॉपर्टी of Mr. Banerjee is equal to rupees X. Clear? Property given to his daughter is equal to 1/4 of the total property, means 1/4 X. Property given to his each son is equal to rupees 1/6 X. और उनके टोटल कितने सन है? 3 सन। तो एक बेटे को उनके कितना अमाउंट जाता है? 1/6 टाइम्स ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी। देयरफॉर द टोटल प्रॉपर्टी given to 3 sons is equal to rupees 3 multiply 1/6 times of X. Clear? 3 हो गया, 3 1 3, 3 2 6, means rupees 1/2 X. Clear? Now इतनी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने डॉटर को दे दी, इतनी प्रॉपर्टी जो है तीनों अपने बेटों को दे दी। क्लियर? तो प्रॉपर्टी उनके पास बच कितनी गई? देयरफॉर property left to Mr. Banerjee is equal to X minus 1/4X minus 1/2 है। क्लियर? इतनी प्रॉपर्टी जो है उनके पास बच गई, और ये जो प्रॉपर्टी है उन्होंने किसको दे दी? चैरिटी को। क्लियर? देयरफॉर property given to charity is equal to rupees X minus 1/4X minus 1/2। क्लियर? अब इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए, तो यह आ गया 4 और 2 कैल्सियम 4, तो यहां आ गया 4X minus X minus 2। क्लियर? 4X minus X 3X, 3X minus 2X X, तो यह आ गया X/4। क्लियर? मीन्स इतनी प्रॉपर्टी उन्होंने चैरिटी को दे दी, और चैरिटी को ऑलरेडी अमाउंट कितना रिसीव हुआ? 2,50,000। क्लियर? ऑल्सो अमाउंट गिवन टू चैरिटी इज इक्वल टू रुपीज 2,50,000। क्लियर? अब देखिए, ये अमाउंट भी चैरिटी का है, ये अमाउंट भी चैरिटी का है। इट मींस इन दोनों को इक्वेट करके यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Therefore, X/4 is equal to 2,50,000. Clear? Now multiplying both sides by multiplying both sides by 4, we get X/4 multiply 4 is equal to 2,50,000 multiply 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x कितना आ गया? x is equal to
10 lakh. It means total property of Mr. Banerjee is equal to rupees 10 lakh. इसका मतलब क्या है कि मिस्टर बैनर्जी के पास टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी? 10 lakh. क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड. Next is question number 17. In class 7, 1 by 5 of the students have taken karate as an activity, 1 by 4 have taken athletics, 1 by 3 have taken yoga, and the remaining have taken basketball. If the number of students opting for basketball is 26, find the total number of the students in class 7. Very easy sum. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 7th क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं जो हमें पता नहीं है वो कितने स्टूडेंट हैं, और उन स्टूडेंट का 1/5 टाइम 1/5 पार्ट जो है वो उन बच्चों ने कौन सी एक्टिविटी चूज की है? कराटे एज एन एक्टिविटी. एंड 1/4 ऑफ द टोटल स्टूडेंट हैव टेकन एथलेटिक्स, एंड 1/3 जो 1/3 पार्ट्स हैं उन्होंने क्या ऑप्ट किया है? योगा एज एन एक्टिविटी. एंड जो बच गए उन्होंने क्या ऑप्ट किया है? बास्केटबॉल. और ऑलरेडी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने बास्केटबॉल ऑप्ट किया वो कितने हैं? 26. Then what we have to find out? We have to find out the total number of students in class 7. Clear? So first of all, let us suppose that let the total number of students in class 7 is equal to x. Clear? Number of students opting karate as an activity. कितने बच्चों ने ऑप्ट किया है? 1/5 times the total number of students, means 1/5x. And number of students opting athletics as an activity is equal to 1/4 times of total students, right? Means 1/4x. And the number of students opting yoga as an activity is equal to 1/3 times the total number of students, means 1/3. Clear? अब इतने बच्चों ने कराटे चूज किए हैं, इतने बच्चों ने एथलेटिक्स और इतने बच्चों ने योगा. क्लियर? तो स्टूडेंट्स हमारे पास बच कितने गए? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स left is equal to x minus 1/5x minus 1/4x minus 1/3. क्लियर? इतने स्टूडेंट्स हमारे जो है बच गए, और इन स्टूडेंट्स ने क्या ऑप्ट किया है? इन स्टूडेंट्स ने बास्केटबॉल ऑप्ट किया. क्लियर? देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स opting basketball as an activity is equal to x minus 1/5x minus 1/4x minus 1/3. क्लियर? तो इतने बच्चे जो हैं वो बास्केटबॉल वाले बच्चे. क्लियर? अब हम इनको पहले सिंप्लीफाई करेंगे. तो ये कितना आ गया? 5, 4 और 3 का एलसीएम 60. तो यहाँ आ गया 60x माइनस 12x माइनस 15x माइनस 20. क्लियर? तो इसे सिंप्लीफाई करके कितना आ गया हमारे पास? 60x माइनस 47x ओवर 60. 60x minus 47x 13x over 60. Clear? And also number of students opting basketball
basketball is equal to 20। क्लियर? तो इन दोनों को हम इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। Therefore 13x over 60 is equal to 26। Clear? So first step, multiplying both sides by 60. So we get 13x over 60 multiply 60 is equal to 26 multiply 60। तो ये 60 से ये 60 कैंसिल हो गया। क्लियर? तो क्या आ गया हमारे पास? 13x is equal to 26 multiply 60। Clear? Now dividing both sides by 13. Dividing both sides by 13, we get 13x over 13 is equal to 26 multiply 60 over 13। क्लियर? ये 13 से ये 13 कैंसिल हो गया। इधर 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, which implies x is equal to 2 multiply 60 and this is equal to 120। Clear? It means total number of students in class 7th is 120। Clear? Hence total number of students in class 7th is equal to 120। Clear? So this is the required। Yes, next is question number 18। The length of a rectangle is 8 centimeter more than twice its breadth। क्लियर? जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अगर हम ब्रेथ सपोज कर ले x है तो लेंथ कितनी होगी? 2x प्लस है 8। ठीक है? 8 मोर देन ट्वाइस मीन्स 2x प्लस 8। एंड इफ इट्स पेरीमीटर इज 76 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। और पेरीमीटर कितना गिवन है? 76 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। क्लियर? So first of all, let us suppose that breadth of rectangle is equal to x centimeter। Clear? breadth हमने कितना सपोज कर लिया? x सेंटीमीटर। Therefore length of rectangle will be 2x plus 8 centimeter, means 8 centimeter more than twice of its breadth। Clear? Therefore length of rectangle will be 2x plus 8 centimeter। Clear? Now x की टर्म्स में पहले पेरीमीटर फाइंड आउट कीजिए। Now perimeter of rectangle is equal to 2 into L plus। Clear? अब लेंथ की वैल्यू 2x प्लस 8 यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए और ब्रेड की वैल्यू x जो है वो यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो क्या आ गया हमारे पास? 2 into 2x plus 8 plus x, and this is further equal to 2 into 2x plus x, 3x plus 8। Clear? Now 2 into 3x 6x plus 2 into 8 16। तो ये कितना आ गया? 6x plus 16 सेंटीमीटर। एंड also perimeter of rectangle जो हमें गिवन है वो कितना है? 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर। क्लियर? इट मींस 6x plus 16 will be equal to 76। Therefore 6x plus 16 is equal to 76। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 16 को उधर ट्रांसपोज कीजिए तो कितना आ गया? 6x is equal to 76 minus 16। Clear? Which further implies 6x is equal to 76 minus 16, 60। Clear? Now dividing both sides by x, we get 6x over 6 and this is equal to 60 over 6। ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। मीन्स जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। इट मींस x हमने क्या सपोज किया था? breadth of rectangle। Therefore breadth of rectangle is equal to 10 centimeter and length of rectangle is equal to 2x plus 8
अब x की क्या वैल्यू है 10, तो यहाँ पुट कीजिए, तो लेंथ कितनी आ गई 2 × 10 + 8 and this is equal to 20 + 8 and this is further equal to 28 centimeter. Clear? Hence breadth of rectangle is equal to 10 centimeter and the length of rectangle is equal to 28 centimeter. So this is the required. Yes, next is question number 20. Find 4 consecutive even numbers whose sum is 356. Clear? अब देखिए यहाँ पे 4 कंसेक्टिव मीन्स लगातार जो 4 इवन नंबर्स हैं उनका जो सम है वो कितना दिया है 356 और वही नंबर हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए जब भी हमने इवन नंबर सपोज करना है तो सबसे पहले फर्स्ट जो नंबर हमने इवन सपोज करना है वो क्या करना है, लेट द फर्स्ट इवन नंबर इज इक्वल टू 2x। अब देखिए क्योंकि ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि इवन नंबर है, क्यों? क्योंकि 2 का मल्टीपल है। क्लियर? तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हमने जो सपोज किया है वो नंबर क्या है, इवन नंबर ही है। और हमें पता है कि इवन नंबर है तो नेक्स्ट क्या होगा, 2 का डिफरेंस होगा। अगर फर्स्ट 2 है तो अगला क्या होगा 4, नेक्स्ट क्या होगा 6, नेक्स्ट क्या होगा 8। तो इसी तरह अगर हमने फर्स्ट इवन नंबर 2x सपोज किया है तो सेकेंड इवन नंबर क्या होगा, सेकेंड इवन नंबर विल बी 2x + 2 एंड देन थर्ड इवन नंबर, क्योंकि कंसेक्टिव लगातार नंबर, तो ये है 2x + 4। नेक्स्ट फोर्थ कंसेक्टिव इवन नंबर 2x + 6। क्लियर? अब हमारे पास ये 4 कंसेक्टिव इवन नंबर आ गए। क्लियर? 2x, 2x + 2, 2x + 4, 2x + 6। क्लियर? अब इन चारों नंबर्स का जो सम दिया है वो 356 दिया। क्लियर? देन 2x + 2x + 2, 2x + 4 + 2x + 6 is equal to 356। क्लियर? अब यहां से सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्लियर? 2x + 2x + 2x + 2x कितना हो गया टोटल, ये 8x प्लस 2 + 4 6, 6 + 6 12 and this is equal to 356। क्लियर? अब 12 को उधर ट्रांसपोज कीजिए तो ये आ गया 8x is equal to 356 minus 12 and this is equal to 8x is equal to 356 minus 12 कितना हो गया 344। Now dividing both side by 8 we get 8x over 8 is equal to 344 divided by 8। ये 8 से 8 कैंसिल हो गया और ये 8 बन रहा 8, 843 जा 344। क्लियर? देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 43। क्लियर? और जो इवन नंबर हमने सपोज किए हैं वो कौन कौन से हैं, 2x, 2x + 2, 2x + 4, 2x + 6। क्लियर? हेंस required even numbers be 2x, 2x + 2, 2x + 4, 2x + 6। अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो यह आ गया 2 × 43, 2 × 43 + 2, 2 × 43 + 4, 2 × 43 + 6। क्लियर? तो ये कितना आ गया 2 × 43 86 and this is 88 and this is 90 and this is 92। clear? Hence 86, 88, 90 and 92 with the required consecutive even numbers such that whose sum is equal to 356। clear? So this is the required